स्वागत है दोस्तों चैनल रिक एकेडमी पर। दोस्तों ये जो वीडियो है वो बेसिकली ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या करना है, इसको नोट्स बना करके लिख लेना है। टोटल इसमें 13 पॉइंट्स है और 13 पॉइंट्स को पूरा का पूरा पॉइंट्स आपको रट लेना है दोस्तों। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है कि नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून। ठीक है दोस्तों, पहला जो है नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795 ईस्वी में जॉन सॉर के वायसराय के शासनकाल में लाया गया था। इसका मुख्य प्रावधान था कि नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक और इससे साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये कानून। नंबर 2 है कि बाल हत्या निरोधक कानून। 1802 वर्ष में लाया गया और उस समय के जो थे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इसका जो मुख्य प्रावधान था कि बंगाल के लोगों द्वारा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 3 है सती प्रथा निषेध कानून 1829 में। दोस्तों सती प्रथा निषेध कानून 1829, और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम वेंटिक। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है ये। तो मतलब ये जो है ना, ये जो सवाल है ना, सदाबहार सवाल है। देखिए इसका जो था मुख्य प्रावधान कि सती प्रथा पर कानूनी रोक था। और इसमें जो सबसे सहायक तौर पर जो काम किए थे, जो अहम भूमिका था जिनका, वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है नंबर 4 में है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिया गया इस कानून को जब एक्ट को जब लागू किया गया था तब। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है, नंबर 5 है संपत्ति आयु संपत्ति आयु अधिनियम 1891 यानी 1891 लेंस डाउन के शासनकाल में लाया गया था। और ये 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक। ठीक है दोस्तों, संपत्ति आयु अधिनियम 1891 लेंसडाउन के शासनकाल में। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 साइमन कमीशन था, 1927 में लाया गया था। और उस समय के जो थे शासनकाल में वायसराय वो लॉर्ड इरविन थे। और संविधान निर्माण योजना जो था इनका प्रावधान था। नंबर 7 था वो शारदा कानून। ये बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है। 1930 वर्ष में इस कानून को लाया गया था। और लॉर्ड इरविन जो थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन उस समय शासनकाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है सो बालकों के लिए इन्होंने क्या किया था, बालकों के लिए विवाह का जो न्यूनतम आयु जो था वो 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष रखा गया था इसमें। चलिए अब हिंदू महिला संपत्ति कानून 8वां नंबर है। हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में लाया गया था। और उस समय के जो थे जनरल गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों ये जो थे ये हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए इनका मुख्य प्रावधान था। नंबर 9 है अगस्त घोषणा 1940 में लाया गया। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लिनलिथगो थे। अप्रादेशिक स्वशासन इनका प्रमुख या मुख्य जो था वो प्रावधान था। नंबर 10 है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिनलिथगो संविधान सभा की योजना। ठीक है दोस्तों, लिनलिथगो जो थे वो थे गवर्नर जनरल, और संविधान सभा की योजना इनका जो था वो मुख्य प्रावधान था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का। नंबर 11 है वो है वेवेल प्रस्ताव 1945 में लाया गया, 1945 में। और उस समय के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेवेल थे। वेवेल के नाम पर ही वेवेल प्रस्ताव दोस्तों। ठीक है, और इनका जो मुख्य प्रावधान था वो क्या था? सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण? काउंसिल का निर्माण करना दोस्तों। ठीक है, परिषद का निर्माण करना था। नंबर 12 जो था कैबिनेट मिशन योजना। नंबर 12 में है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। और उस समय के गवर्नर जनरल वो कौन है? वो लॉर्ड वेवेल है दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। अब सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ क्या है कि उस समय जो संघ का निर्माण था और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना, उनका मुख्य प्रावधान था इस योजना का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है लास्ट है आपका माउंटबेटन योजना 1947 में इस योजना को लाया गया था 1947 में। और यह जो योजना था उसके गवर्नर जो जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसी समय जो था इसका मुख्य प्रावधान ही था भारत का विभाजन। ठीक है दोस्तों ये 13 का 13 जितना भी है कानून सबको याद कर लेना, एकदम रट लेना दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें फ्रेंड्स।